गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो मेरी आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने ड्यूरिंग योर रोड टेस्ट स्टीयरिंग व्हील को कैसे यूज करना है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ड्राइव तो करनी आती है, बट जब वो टेस्ट के लिए जाते हैं तो एग्जामिनर उनको मार्क करता है कि भाई आपका स्टीयरिंग व्हील का जो मेथड था, टर्निंग मेथड जो है वो करेक्ट नहीं है। तो उस चीज को कैसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो नंबर 1 चीज जो आपने करनी है कि आपके जो हैंड्स हैं वो 9-3 पोजीशन पे इस तरह होने चाहिए स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। अब जब हम लोग टर्न करते हैं तो वन हैंड के साथ टर्न नहीं करना। तो एग्जामिनर आपको इसके लिए मार्क करेगा और कभी भी अपना हाथ जो है वो स्टीयरिंग व्हील के अंदर रख के स्टीयरिंग व्हील को टर्न नहीं करना। तो आपने हैंड ओवर हैंड यूज करना है। आपके जो हैंड्स हैं वो 9-3 पोजीशन पे होने चाहिए और जब आप टर्न करोगे तो आप हैंड ओवर हैंड यूज करोगे। स्टीयरिंग व्हील के अंदर कभी भी हाथ नहीं रखना। तो स्टीयरिंग व्हील के अंदर हाथ हम लोग इसलिए नहीं रखते क्योंकि फॉर एग्जांपल आप विंटर में ड्राइव कर रहे हो और स्नो है और रोड के ऊपर जो है वो कोई वुड हो सकती है, वुडन पीस हो सकता है, कोई स्टील रॉड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है और आप व्हील टर्न कर रहे हो। और अब क्या होगा कि अगर वो आपके टायर के साथ टकराएगा तो आपका व्हील वापस आ जाएगा। तो आपका जब व्हील वापस आएगा तो आपकी रेस्ट जो है वो ब्रेक हो सकती है। तो इसलिए जब भी हम लोग टर्न करेंगे स्टीयरिंग व्हील को हम लोग हैंड ओवर हैंड यूज करते हैं। तो आपने इस तरह हैंड ओवर हैंड यूज करना है। अब मैं यहाँ पे कुछ टर्न करूंगा, आपने वो वॉच करना है कैसे मैं टर्न करता हूँ और ड्यूरिंग योर टेस्ट आप उस तरह स्टीयरिंग व्हील को टर्न करोगे। पाम नहीं यूज करना। पाम भी जो हम लोग यूज करते हैं ये गलत है, बिकॉज जब आप इस तरह यूज कर रहे होते हो तो स्टीयरिंग व्हील अगर किसी चीज के साथ टकराएगा तो स्टीयरिंग व्हील जो है वो वापस आ जाएगा सो क्विक और यू विल लॉस्ट कंट्रोल। तो हम लोग इस चीज को अवॉइड करेंगे। हम लोग 9-3 पोजीशन पे अपनी हैंड पोजीशन को रखेंगे और हैंड ओवर हैंड यूज करेंगे टर्न करते हुए। तो अभी मैं कुछ टर्न्स करूंगा, आप उन टर्न्स को वॉच करो और ड्यूरिंग योर टेस्ट ट्राई टू डू दैट वे एंड मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दें। ड्राइव पे गाड़ी करेंगे तो जब भी पार्किंग लॉट से निकलना है सिग्नल ऑन करना है, या कोई भी राइट टर्न ले रहे हो, लेफ्ट टर्न ले रहे हो, आपने सिग्नल ऑन करना है। अब आपने मेरी हैंड पोजीशन जो है उसको वॉच करना है कि मैं कैसे अपने टर्न्स को फिनिश कर रहा हूं। और व्हील को लूजन अप कर देना है, ठीक है ना। जब आप लूजन अप करेंगे तो यू विल बी गुड टू गो। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह करके व्हील को टर्न कर रहे होते हैं और फिर ऐसे ऐसे करके उसको रिकवर कर रहे होते हैं। तो एग्जामिनर कभी भी इस तरह एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको उसको दिखाना है कि मुझे पता है कि मेरा स्टीयरिंग व्हील जो है वो ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा। तो ये चीज आपने उसको दिखानी है। जैसे मैं अभी यहाँ पे एक टर्न करूंगा और उसके बाद देखते हैं स्टीयरिंग व्हील वापस आता है कि नहीं। तो यहां से हमने टर्न किया और ये स्टीयरिंग व्हील को मैंने छोड़ दिया तो देखिए स्टीयरिंग व्हील जो है वो वापस आ गया खुद ही अपनी पोजीशन पे। यहां से फिर हम लोग लेफ्ट टर्न लेंगे तो हैंड ओवर हैंड यूज किया, स्टीयरिंग व्हील को छोड़ देंगे, स्टीयरिंग व्हील वापस आ जाता है। लेकिन छोड़ना नहीं है इस तरह स्टीयरिंग व्हील, हमने सिर्फ लूजन अप करना है। अभी मैं आपको करके बताता हूँ कि कैसे आप लूजन अप करोगे और व्हील ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा। फिर से यहां से एक लेफ्ट टर्न लेंगे, ये किया और ये लूजन अप कर दिया व्हील को। यहां से फिर एक टर्न और ये लूजन अप कर दिया व्हील को। सेम चीज राइट टर्न के लिए। हैंड ओवर हैंड एंड देन लूजन अप योर व्हील। ये नहीं करना कि ओह इस तरह करके टर्न कर रहे हैं हम लोग, ये टर्न सही नहीं है और इस तरह करके वापस रिकवर कर रहे हैं, ये चीज ठीक नहीं है। एग्जामिनर कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर से यहां से राइट टर्न लेंगे और वो स्टीयरिंग व्हील के इस तरह अंदर रख के टर्न नहीं करना, ये गलत चीज है। हमेशा लूजन अप। यहां से फिर एक राइट टर्न लेंगे, हैंड ओवर हैंड एंड फिर स्टीयरिंग व्हील को लूजन अप। स्टीयरिंग व्हील खुद ही वापस आ रहा है, मुझे उसको वापस लाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह ड्यूरिंग योर टेस्ट आप अपना टर्न फिनिश करोगे।
यहाँ पे पार्क करते हैं तो पार्किंग में भी सेम थिंग एंड लूजन अप, एंड यहाँ पे व्हील सीधा हो गया और वापस अपनी पोजीशन पे ले आए, पार्क किया, पार्किंग ब्रेक।